इंटू से कि मतलब हमने कर लिए ना, मतलब वो चीज है। वन भी हो गया, टू भी हो गया, टू तो मैंने से तो आधा होगा अपने किनारे से कर लिया। वन तो कर लिया था। टू भी हो गया, टू भी कर लिया था। थ्री भी हो गया था अपना। थर्ड मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, फिर ये हो गया। वाला नहीं करा होगा। हो गया था, हो गया, नहीं करा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे एक पॉइंट था जो मैंने नहीं बोला अभी वैसे। ये सब है वो। फिर करवाया है मैंने, अब तो लग रहा है। मुझे लग रहा है नहीं करा। ये तो बहुत देर अभी हो गई, मतलब एक बड़े को तीन बार करवा फिर। पता नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है, इंट्रिंसिक का तो कोई भी नहीं करा था हमने, है ना। नहीं हुआ होगा ये। बहुत छोटा सा है, सिर्फ पीसी निकालनी है। आइए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्लास में कराता था ये। ठीक है, एक बार देखना। लेट अस कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व, सारी चीजें। अच्छा, कैपिटल पे फोकस करते हैं। कितना है ये? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कितना हो गया ये? 1 करोड़ आई थिंक। 1 करोड़ कैपिटल है। और पार वैल्यू कितने की है? अच्छा सर, ये तो अलग अलग है, तो 7.5 लाख शेयर ये हैं और प्रेफरेंस शेयर के ये दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये बाकी सारी बातें जो दी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुद्दे की बात जो है, अदर इंफॉर्मेशन, वाई टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड। अच्छा जी। तो बेसिकली कौन सी कंपनी बंद हो जाएगी बच्चे? यार एक पीछे का एसी चला दे यार। दोनों बंद है। ठीक है। वाई टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड बंद हो जाएगी। बंद है दोस्त, नीचे डाउन है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या सेकंड वाला पॉइंट पीसी से रिलेटेड है? हमें सिर्फ पीसी निकालनी है। सेकंड वाला नहीं है, डिबेंचर होल्डर एडवर्टाइज चार्ज है 10% प्रीमियम। क्या पॉइंट नंबर 3 पीसी से रिलेटेड है? यस। 14% प्रेफरेंस शेयर्स आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। तो मुद्दे की बात ये है, एक्स लिमिटेड के ये प्रेफरेंस शेयर है कितने के? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख वालों को कितना मिल रहा है बच्चे? 20% प्रीमियम। तो 25 लाख इंटू 120, तो 30 लाख आ जाएगा। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, 100 से डिवाइड कर दूंगा। पर ले दे के 30 लाख रुपए पीसी आ गया ना, प्रेफरेंस शेयर का। समझ गए ना। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, फर्स्ट टाइम देखें। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स इज 20। अच्छा जी। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है बेटा? 20। ये मार्केट वाली होती है। कह सकता है कोर एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। एंड ऑफ वाई लिमिटेड इज 30। तो एक्स का 20 है और वाई का 30। Y Limited will issue equity share to satisfy the equity shareholder of X Limited on the basis of intrinsic value। अब आप मुझे बताइए, दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है। कौन सी कंपनी बंद हो रही है? तो भैया एक्स के शेयर कितने हैं? कितने? 7.5 लाख। तो एक शेयर की वर्थ कितनी हो गई? वर्थ कितनी होगी एक शेयर की? 7.5 लाख इंटू वो कर दो ना, एक्स की वैल्यू क्या दी? 20 रुपए। 7.5 लाख इंटू 20। ठीक है। और डिवाइड किससे कर दूं? 30 से। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे क्या निकला आपके नंबर ऑफ शेयर। क्योंकि उनकी वर्थ क्या थी? 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20, दिस इज द टोटल वर्थ दे हैव। और उनको मैं एक शेयर, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? 30 से। तो नंबर ऑफ शेयर आ गए। ठीक है। अब आप देखिए, एक लाइन बहुत अजीब सी लिखी है, एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये है, आप पीसी निकालते टाइम क्या करते थे? 7.5 लाख डिवाइडेड, आई एम सॉरी, मल्टीप्लाई अगर करूं पहले 20, और नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करता था? 30। तो इससे क्या आते हैं मेरे नंबर ऑफ शेयर्स। और हालांकि हमको मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? 30 से। क्योंकि भाई अगर मैं एक शेयर दे रहा हूँ और एक शेयर की वैल्यू 30 है तो 30 से करूंगा ना। बट बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू
आप इसको 30 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको 10 से। फालतू की बात है, पर क्वेश्चन ने बोला है तो करना पड़ेगा। क्या सर कोई लॉजिक बैठ रहा है? बिल्कुल लॉजिक नहीं बैठ रहा। जब कोई चीज, आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताइए कितने में? 5 लाख। तो लॉजिकली जब मैं उसे 5 लाख शेयर दे रहा हूं और मेरा एक शेयर 30 रुपए का है, तो मैं तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर क्वेश्चन ने बोल दिया था कि पार वैल्यू, इसलिए मैंने इसको 10 से करा है, जिस वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन करा। 20 रुपए एक्स्ट्रा का कुछ नहीं है। पीसी अब आपकी वो, ये क्वेश्चन का ग्लिच है। उसने बोला 10 से करो, मैंने 10 से करा। ठीक है, इसका मतलब मैंने उसको 5 लाख शेयर इशू करे, और मैंने किस पे इशू करे? आप कह सकते हो पार वैल्यू पे issue हाँ, ये 10 लाख का आ रहा है। कुछ नहीं कर सकता मैं इस लाइन की वजह से। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा। आप पीसी देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा? यही आएगा। ये देखो, 7.5 इंटू 20/30 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? क्लियर है? पीसी बन जाएगा ये। अभी बनाओगे, हो गया बस। ठीक है ना? फोर्थ इलस्ट्रेशन हमने कर ली थी। फिफ्थ इलस्ट्रेशन ये एक्स और वाई वाली थी। सिक्स्थ वाली देखते हैं। इसी पैटर्न का एक और इसमें आई थिंक वो भी आ रहा है, परचेज ऑफ गुड्स। बिल्कुल ठीक है, आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा वैसे, बट एक बार आइए रीड करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर गिवन ऑन 31 मार्च 2021। बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। एक कंपनी है बेस्ट और एक है बेटर। कैपिटल दे रखा है 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 8 लाख, सारी कहानी दे रखी है। मुद्दे की बात यो नहीं है। मुद्दे की बात ये है बेटे, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अरे सर, हम तो सर ये अमेलगमेशन कर रहे हैं, पर पहला पॉइंट किस चीज का बोल रहा है? बोनस। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व। तो मैं जर्नल एंट्री क्या डालूंगा वैसे बेटर के लिए? कहने से रिजर्व्स डेबिट, कौन सा रिजर्व वो देख लेंगे। वैसे आपको याद दिला दूं, फाउंडेशन में सबसे पहले सीआरआर खत्म होता था, फिर एसपीआर, और फिर जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू इक्विटी कैपिटल। तो मुद्दे की बात है रिजर्व डेबिट टू कैपिटल, यही था ना? ठीक है, तो देख लेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो सर पहला पॉइंट में बोनस है, ऐसे ही आपको बता रहा हूं। बेटर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 10,000 शेयर। और रेशियो क्या चल रहा है? 1:2। तो 5,000 शेयर इशू कर दिए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर। अच्छा जी, बेटर बंद होएगी बेटे, on the basis of letters balance sheet, the consideration taking the form of allotment of shares in best limited। मतलब भाई उसको कंसिडरेशन जो मिलेगी किस पे मिलेगी? अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर दूंगा भाई दूंगा। कौन सी कंपनी बंद हो रही है? बेटर। और इसको कंसिडरेशन कैसे दी जाएगी? शेयर। द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड is considered to be worth date so, and the shares of better is valued at 150 after issue of bonus. The allotment is to be made on the basis of these values। रेशियो निकल जाएगा ना? एक बात बताओ, उसके शेयर थे कितने अभी बेटर के? टोटल 10,000। 5,000 और इशू कर दिए, 15,000। कितनी वर्थ है उनकी? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। और मैं शेयर इशू किस पे करूंगा? 150 पे करूंगा। एग्जैक्टली, 10,000 शेयर आ रहा है, 150 की वैल्यू पे कर दूंगा। क्लियर है? बन जाएगा ना? आगे क्या बोल रहे हैं? लाइबिलिटीज ऑफ बेटर include 1 lakh due to Best for purchase from it, on which Best Limited made a 25% on cost। बेटर की बुक्स में लाइबिलिटी है, तो बेस्ट की बुक में एसेट होगा। और वो ये कह रहे हैं कि भाई बेस्ट ने प्रॉफिट बनाया था, ओहो, कितना? 1/4 ऑन कॉस्ट।
तो जनरली बोल रहा हूँ 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। क्यों लग रहा है वो देख लेंगे। द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेट परचेज रिमेन्ड इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बैलेंस। कितने रुपए के गुड्स आज भी बुक्स में हैं? 50,000। मेक द क्लोजिंग लेजर ऑफ बेटर एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री, प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्लोजिंग आपका बन जाएगा। आप नए वाले पे फोकस करिए। नए वाले पे फोकस करने का मतलब है आप सबसे पहले पीसी निकाल दो और नई बुक्स की एंट्री शुरू कर दो। टेक ओवर, वेक ओवर एंट्री, फिर मैं ये वाले पॉइंट पर आऊंगा दोबारा। पर ये तभी होगा जब दिमाग में पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले पीसी निकाल देना बच्चा। दोनों स्लॉट में 15 हो गए। तो अभी कैलकुलेट 15,000 से मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू बेटर क्वालिटी और नॉन डिवाइडेड बाय 50, तो 10,000 शेयर आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 शेयर को ये इशू कर रहा है कि 150 पे क्या रहना, 15,000 हो गया, जिसमें 10 लाख जो है शेयर कैपिटल 5 शेयर। बिल्कुल।
हम सबके जीवन में देश में कर्म बन रहा है ना फ्लो, ऐसा तो वो नहीं लग रहा ना, है ना। ओल्ड कंपनी भी बंद कर ही देना बच्चे, सही जा रहा हो। क्या बच्चे, कर दी एंट्री, दिखाओ एक बार एंट्रीज। कैपिटल रिजर्व आया क्या 3 लाख का, और ये भी, ये तो एंट्री डल गई होगी, पर वो वाली देखनी होगी तो मैं, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसेबल्स 1 लाख जो लेन देन था, और कैपिटल रिजर्व तो करंट एसेट 10,000, ये आया। हाँ। एक तो क्योंकि तुमने जो जैसे टेक ओवर करा उस टाइम पे तो आपने पूरी की पूरी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली, ठीक है। पर ये वाली तो पहले होएगा ना, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसेबल्स, ये वाली एंट्री करी थी ना मैंने लास्ट, है ना। और एक ये भी ट्राई करो, कैपिटल रिजर्व टू करंट एसेट्स, ये कैसे आया ये बताना है ना। 1 लाख वाला समझ आ गया। हम्म। हाँ एक बार आ जाओ एक बार। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड, आप बेटर लिमिटेड की लाइबिलिटी टेक ओवर कर चुके हो, और अब जब टेक ओवर कर ली तो हमें पता लग रहा है कि भाई इसमें 1 लाख तो उसने हमें ही देने थे, और क्या बेस्ट की बुक्स में वही डेटर नहीं बन के बैठा होगा। तो बेसिकली मैंने क्या करा, लाइबिलिटीज, या आप बोल दीजिए क्रेडिटर्स टू डेटर्स 1 लाख 1 लाख, पहले ये एंट्री क्लियर डाल दीजिए इस एंट्री। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, बेस्ट लिमिटेड जो है वो कितने में बेच रहा है उसको। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी बोलियो। आजा आजा, नीचे खाली होगा ऑलमोस्ट, आजा, खाली होगा, ओके आजा। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे जनरली, अगर बेस्ट कोई चीज 100 रुपए की है तो कितने की बेच रहा है उसको। 125। बेस्ट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, सो समथिंग इज 100, तो मैं उसे 125 की बेच रहा हूँ, और जो बंदे को मैं बेच रहा हूँ उसके लिए तो 125 हो गया, उसके लिए जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है। पर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, मैं इसे लिख के बता देता हूँ। लिख के बताने का ये है कि बेस्ट ने बेटर को जो गुड्स भेजे हैं, कहने से इट इज आर 1/5 ऑन कॉस्ट, तो क्या मैं, आई एम सॉरी, इट इज 1/,
4 ऑन कॉस्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज 1/5 ऑन सेल्स जनरली, ठीक है। और मुझे गुड्स की कितने की वैल्यू दे रखी है? 50,000। अब आप ये बताइए 50 किसके पर्सपेक्टिव से दिया हो? एग्जैक्टली, द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ सेड परचेज। तो वो बेटर के एंगल से कह रहा है कि उसने परचेज कर, बेटर ने परचेज कितने का करा? तो भाई क्या मैं इसको, ये जो इसके लिए जो कॉस्ट है, इसके लिए तो वो सेल हुआ ना बेटा। आप समझ रहे हो? अगर बेटर बोल रहा है मैंने 50,000 का खरीदा, तो बेस्ट ने बेचा कितने का? 50 का ही तो बेचा, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट द सेल प्राइस इज 50,000, और इसीलिए मैं कर रहा था 1/5 ऑन सेल्स। तो इसका 1/5 कितना आएगा? 10,000। मतलब बेस्ट जी, कैपिटल रिजर्व टू क्लोजिंग स्टॉक 10,000 10। क्लियर है? अब उसमें नहीं तो हमें ना वो कंफ्यूजन आ जाती है। क्लियर लिखा हुआ है उसने परचेज करा है, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए, अगर ये परचेज करे तो उतने का ये बेचेगा, ठीक है। तो वॉट एवर हिज परचेज प्राइस इज बेस्ट सेल प्राइस, एंड मेरे को इस 50,000 के अंदर क्या प्रॉफिट है? मैं 1/4 ऑन कॉस्ट थोड़ा ना लगा सकता हूँ, 1/5 ऑन सेल्स ही तो लगाऊंगा ना। ठीक है, इसको बना लो एक बार, क्योंकि फिर बाद में ध्यान नहीं आता। तो एक बार ये बना लीजिए और बस फिर आपका ये डन है, ये वाला कॉन्सेप्ट, कैपिटल रिजर्व टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। 1 लाख ना लेन देन है, मान ली मैं देखो बेचा तो 1 लाख था। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 लाख का 4 बचा है, तो 1 लाख का आधा, 1 लाख में 20 25% जो लगा होगा, उसका 80 आ गया। और अगर हम्म 50 से कुछ आधा रख दिया, हम्म। 50 से आ गया। हाँ, मतलब वो करने का तरीका है ना, 10,000 आ रहा है। अनदर वे ऑफ सेइंग। ये तो हमने कंसोलिडेशन में करा ही हुआ है। आ गया? बस बेटे बढ़ा लो आगे क्वेश्चन, और डन है बस। वैसे तो कंसोलिड ये हमारा अमालगमेशन अब आपका एकदम कंट्रोल्ड। सर पीछे चैप्टर जो बैटन इंडिकेट किया है 15 लाख की ना, अच्छा बोनस का 15 लाख की हो गई ना। हम्म। और उन्हें न्यू कंपनी दे रही है 10 लाख, 500 एचपी आ रहा है, तो एक 5 लाख का लॉस है, तो रियलाइजेशन में वो 5 लाख लॉस दे रहा है। लॉस क्यों हो गया? लॉस क्यों है मतलब? ये क्या सर बोल दिया तूने? सर पीसी से पीसी पे लॉस कैसे हो रहा है? उनकी वर्थ कितनी है? और अगर मैं देखो वैसे बोलूं, नहीं गलत समझ रहा है तू। बेटर का अगर अभी 10 लाख था, चल बढ़ भी गया, वो 10 लाख से 15 लाख हो गया, तूने 15 लाख का ही तो सामान दिया उनको। जब पीसी की कैलकुलेशन बनाई है तूने, कितने रुपए दिए तूने? 10 से 5 को एक्सटेंड लिया है ना सर। लूंगा थोड़ा ना भाई, ओल्ड कंपनी से कैश पे लूंगा मैं? नई कंपनी जब इशू कर रही है तो इशू एट एसपीआर। गलत इंटरप्रेट कर रहा था। एसपीआर जो न्यू कंपनी है वो तो इशू कर रही है इस पे, उनसे क्यों लूंगा एसपीआर? मतलब ये लाइन का क्या मतलब निकला है? वो कंपनी बंद हो रही है, उसके शेयर फट गए, मैं नए शेयर दे रहा हूँ, मैं शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ। इस शेयर होल्डर को 3 लाख का लॉस कैसे आता है? रियलाइजेशन आ रहा होगा। देख सुन, एसेट तेरे 15 लाख से बंद हुए,
लाइबिलिटी 2 लाख से हुई, पीसी 15 लाख है। आई एम सॉरी, एसेट तेरे 15 और 5 इससे हुआ। ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर तेरा लॉस आ गया। अब मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, एक सुन, तेरे को कैसे तू इसको भी पकड़ सकता है बात को। इक्विटी की वर्थ कितनी थी, अब आप यहाँ पे गड़बड़ हो। इक्विटी की वर्थ सिर्फ उसके 15 नहीं होता, उसके रिजर्व्स भी उसकी वर्थ होती है। समझ रहे, तो जो तू 15 कह रहा है ना, उसमें 8 जोड़ दे। 8 क्या है ये, रिजर्व 23। ठीक है, ये रिजर्व कौन से दे, जो मर्जी रिजर्व हो, मुझे नहीं पता मैं कनेक्ट कर पाऊंगा सीधा, नहीं कर पाऊंगा। तू 23, उनकी वर्थ है 23, तो कितना दे रहा है ना यार, 23 नहीं होगी यार, वैसे उनकी वर्थ। 5 लाख। अच्छा, वो बुक्स में नहीं दिख रहा ना, तो रिजर्व कम हो गए ना, सॉरी। अरे ठीक है, अब कनेक्ट कर दूं। 15, ठीक है। और रिजर्व कितने के, कितने के, 8 नहीं होगा ना, जब कैपिटल बढ़ गया तो रिजर्व तो खत्म कर दिए तुमने 5 से, तो रिजर्व कितने रह गए तेरे, 3। समझ रहे, ये जो रिजर्व तेरे को अभी दिख रहे हैं, अगर मैं अपडेट कर दूं बोनस का, ये तेरा हो गया 15, और ये तेरा हो गया, यही है ना, 18। अब तू उसे कितने का दे रहा है, तेरे को नुकसान दिख रहा है 3 लाख। समझ रहा है। मतलब बुक में लोगों ने इसका एक लेजर बना के दिखा दिया, तो उसमें कंपनी अभी एक शेयर होल्डर अकाउंट जा रहा है, एक शेयर कैपिटल। न वो ये गड़बड़े करते रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ही लिख ले, जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे ही करना, वो परफेक्ट है एकदम। हाँ, ओल्ड कंपनी बंद करी हुई है ना। तुम अपने हिसाब से ही बनाओ ना, बन जाएगा। इन्होंने क्या करे, कैपिटल के बाद फिर दोबारा शेयर होल्डर का लेजर बनाया। हम जो फाइनल बनाते हैं ना, हम तो यही बनाते थे सीधा, कैपिटल, रिजर्व्स, लॉस, और ये। तो आप ऐसे ही बनाइए, इक्विटी शेयर होल्डर ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। रिलाइजेशन बन गया, और एक बन गया, उसके बाद एक नई कंपनी। प्रेफरेंस था इसमें, नई कंपनी का बना दिया, कैश। हाँ। इसमें तो पता नहीं क्या करते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, रिलाइजेशन। रियलाइजेशन, शेयर होल्डर, और नहीं बनेगा। रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, और बेस्ट लिमिटेड न्यू कंपनी। कैश का तो ऐसा है नहीं।
वो सही हो गया भाई तुम्हारा, अमेलगमेशन स्ट्रांग हो गया एकदम। आरती जी का भी हो रहा है। यस सर। 3 लाख का लॉस आया था ना रियलाइजेशन का, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दे इसको, दिखा देता हूँ। देखना उसमें वैसे लेकिन डेबिट में रियलाइजेशन का 15 लाख जो हमने कंसिडर किया था। और इसका जो है वो नॉर्मली जाना चाहिए, शेयर कैपिटल जाना चाहिए। तो मैं किस कैसे डालूं? सिर्फ शेयर बाय से इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट। होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू बंद करेगा ना इसको। यही 15 लाख तो तूने वहां पे डाला है ना, फिर उसके बाद बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और ब्रैकेट में लिख सकता है शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड है जो भी है, पर ना इतना कुछ नहीं। तू इक्विटी शेयर होल्डर बना रहा है, ब्रॉड डाउन लिख दे पहले, रिजर्व्स एंड सरप्लस उसी में ट्रांसफर कर दे इक्विटी शेयर होल्डर में, 3 लाख रुपए के। उसमें कभी शेयर से बीसी के टाइम पे ना बस डाउट भी आता था तो मतलब निकालना जरूरत नहीं था, तो आगे फर्दर एंट्री में आता था जैसे जहाँ पे बैठे मतलब जो कंपनी को टेक ओवर कर रही है और ऑब्जॉर्व कर रही है, जो इक्विटी शेयर ले रहे हो ना प्रीमियम पे दे रहे हो, तो उसका मतलब होता है क्या मतलब? तो एक कंपनी है, तो बंद हो रहा है, ठीक है। पहले मैं तेरे से तेरी वर्थ पूछूंगा, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। तूने बोला भाई मैं 20% ऊपर हूँ अपनी जिंदगी में, मान ली तू 1 लाख रुपए का बुक्स में, तूने 20% ऊपर बोला, तो वो एक 20 का सामान चाहिए, समझ रहे। अब वो अमाउंट फ्रीज हो गया। अब मैं तेरे को अपना शेयर पार पे इशू कर रहा हूँ, तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, 10 से कर दूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। अगर मैं तेरे को प्रीमियम पे इशू करता हूँ, तो मैं इशू कर रहा हूँ, तो आप प्रीमियम पे रिडीम नहीं हो रहे हो। तेरे से तेरी बात कर ली मैंने, तेरे को कितना पैसा चाहिए मैंने पूछ लिया, तूने 20% ऊपर बोला, तू 1 लाख का बंदा है, तेरी बुक वैल्यू तेरी बुक्स में ओल्ड बुक्स 1 लाख का, तूने बोला 20% ऊपर खाऊंगा। मैंने कहा 20% मतलब एक 20 चाहिए तेरे को, ठीक है। अब मैं तेरे को 15 का शेयर इशू करूं, 25 का इशू करूं, 40 का करूं, ये तो मेरी मार्केट वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो मैं इशू कर रहा हूं, ठीक है। मेरी बुक्स में 2 SPR होगा, आप तो SPR के झमेले में पड़ रहे हो। तू अपना एक 20 का माल पकड़, तेरे को जो शेयर दूंगा मार्केट में रेट पूछा ही हो, समझ रहे। मेरी टेंशन है वो इशू करने की, आपकी क्यों, आप क्यों बुक्स में SPR लेके घूम रहे हो अपने। अगर वो न्यूज़ के साथ एंट्री करते हैं न्यू तो वहाँ से उसको आगे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा आगे तो वो हो जाएगा, वो प्रैक्टिस करेगा समझ आ जाएगा वो। बट जो कंपनी इशू कर रही है वो SPR डील विद करेगी ना, आप क्यों झमेले में पड़ रहे हो उसमें। बताइए, क्लियर है बच्चे। चलिए, तो सर जी आपका सारा का सारा अमेलगमेशन डन है। अब हम क्या करेंगे,